जीवन और मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है एक ना एक दिन यहाँ से जाएगा जरूर। अमर कोई नहीं रहता। यदि कुछ अमर है तो वह है आत्मा। ऐसा कहा था श्री कृष्ण ने। सबसे बड़ा सत्य जानते हुए भी मनुष्य मृत्यु से सबसे अधिक डरता है। आप किसी से भी सवाल कर लीजिए, वह ना तो अंधेरे से इतना डरता होगा ना ही किसी जानवर से। यदि किसी बात का सबसे अधिक उसे भय सताता है तो वह है उसकी मौत। लेकिन फिर भी मौत तो आनी ही है, कैसे भी, कभी भी और कहीं भी। यह आने से पहले बताती नहीं है। कहते हैं मौत आने से कुछ लम्हों पहले ही मनुष्य को यमराज दिखाई देने लगते हैं। कई बार लोगों ने बताया कि उनके संबंधी मरने से पहले बता रहे थे कि यम उन्हें लेने आ गए हैं। अचंभा होता है ऐसी बातें सुनकर, लेकिन इसी के साथ एक और बात काफी हैरान करती है। मरने से कुछ समय पहले ही व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है, वह बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों? पौराणिक तथ्यों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के दो दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर प्राणी घबरा जाता है और चाहकर भी वह अपनी जुबान खोल नहीं पाता। वह कोशिश तो करता है लेकिन उसके गले से घर घर की आवाज के अलावा और कुछ नहीं निकलता। यमदूत यमपाश फेंककर जब शरीर से प्राण खींचने लगते हैं तब पूरे जीवन में व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं वह सारी घटनाएं व्यक्ति की आंखों के सामने से एक एक करके तेजी से गुजरती हैं। यह सारी घटनाएं कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं। इन्हीं कर्मों को देखकर यमराज प्राणी के विषय में न्याय करते हैं और उसे स्वर्ग का सुख या फिर नरक की सजा सुनाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को उसका जीवन चक्र दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है उसने कितने पाप किए हैं। जानिए कैसा होता है एक आत्मा के लिए वह अनुभव। मृत्यु से जुड़ी मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं। किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुँचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शवयात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदार्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं
या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मृतक चाहे स्त्री हो या पुरुष अंतिम क्रिया पुत्र की संपन्न करता है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि पुत्र पुत नामक नरक से बचाता है, अर्थात पुत्र के हाथों से मुखाग्नि मिलने के बाद मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी मान्यता के आधार पर पुत्र होना कई जन्मों के पुण्यों का फल बताया जाता है। पुत्र माता पिता का अंश होता है। इसी वजह से पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु उपरांत उन्हें मुखाग्नि दे। इसे पुत्र के लिए ऋण भी कहा गया है।